बात करेंगे आज प्रतियोगी परीक्षाओं के युवाओं की। 700 सीटें, 1000 सीटें हैं और कोचिंग वाले लेते हैं 1 लाख एडमिशन और 700 का नगाड़ा बजा बजा के पूरे गांव-गांव में बजा देते हैं सैनिक। क्या 701 वाला बेवकूफ़ है? मैथमेटिक्स अगर आपको आती है तो मैं आपसे पूछता हूँ, जिस साल 600 सीट है उस साल 600 बच्चे होशियार हैं, और जिस साल 700 सीट है उस साल 700 बच्चे होशियार हैं। और क्या 701 नंबर लाने वाले को कोई बताता है? मैं कहना चाहता हूं कि असफलता भी बताइए कि मेरी कोचिंग में पढ़ने वाले 4 लाख बच्चे नहीं सेलेक्ट हुए, क्योंकि हमको बाजार में परोसा जा रहा है व्यक्तिगत झूठ। 700 लड़के जो सेलेक्ट हुए हैं, मैं गारंटी देता हूँ 450 कोचिंग न करते, 450 बहुत कम बोल दिया, 650 बच्चे कोचिंग न करते तो भी सेलेक्ट हो जाते। क्या आप एवरेज बच्चों को कोचिंग सेलेक्ट करा रही है? नहीं। क्या उनसे कोई पूछने वाला है? नहीं। उनके लिए क्या बचता है? एक निराशा, और सरकार उनको निराशा देती है, और एक पंखा, आत्महत्या। फिर कहते हैं आत्महत्या क्यों होती? क्या उनके पास कोचिंग का कोई बड़ा टीचर बैठा? क्या उनसे पूछा कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या उनका अनुभव लिया? क्या सभी असफल व्यक्ति बेकार है? मैं कहता हूँ अगर 14 लाख ने फॉर्म भरा तो 13 लाख तो मैं मानता हूँ कूड़ा है जो इंस्टाग्राम में मिली, 1 लाख तो होशियार है। क्या उस 1 लाख में 10,000 सीटें, क्या 90,000 बेवकूफ़ है? हमारे देश में इंजीनियरिंग, मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ाई जाती, युवाओं को नौकरी नहीं दी जाती है। एक लॉलीपॉप दिया जाता है जिसे चूसो, तब तक चूसो जब तक खत्म न हो जाए। अभी लॉलीपॉप पूछेंगे आप क्या है? 21 साल में लड़का तैयारी करने आता है और 35 साल तक तैयारी करता है। अब वो 14 साल में क्रांति करता तो वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में फंसा रहा। ये हमारे साथ छलावा किया जा रहा है। और विद्यार्थी करे क्या? वही विद्यार्थी पुलिस बनना चाह रहा है, वही विद्यार्थी टीजीटी अध्यापक बनना चाह रहा है। इससे ज़्यादा मसाले तो हमारी तहड़ी में पड़ जाते हैं, इतना बेकार बच्चों का ज़िंदगी हो चुका है। और वही लड़का लेखपाली का तैयारी करे, क्योंकि हमारी सरकार सिर्फ झुंझुना पे झुंझुना दे रही है। बचपन में जब पापा हमको मेला ले जाते थे तो झुन 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 50 रुपये का खरीदते, वही हम बजा रहे हैं। क्या कर रहे हो? लड़का कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मुटका वाला फॉर्च्यूनर और मुटकी वाली लड़की बेहतरीन मिल जाएगी और हम खुश हो जाएंगे। उस लॉलीपॉप के चक्कर में इलाहाबाद और दिल्ली में लड़के सड़ रहे हैं। और विकास कीर्ति सर, मैं सीधे नाम लेता हूँ, दृष्टि IAS की फाउंडेशन के मालिक, अलग पांडे का सीधे नाम लेता हूँ, इतनी बड़ी कोचिंग के मालिक ये हम। और इस देश में अमीर होना बहुत बड़ी बात नहीं, जहाँ विनोद वायरल हो जाए, डॉली चाय वाला भी वायरल हो जाए, और टीचर अगर वायरल हो रहा है तो टीचर थोड़ी ना है, टीचर को नोरा फतेही ही क्यों वायरल हो जाएगा? अच्छा कंटेंट वायरल नहीं होता है, फेमस होता है। लाइन समझिएगा। जयशंकर प्रसाद ने कविताएं लिखी थी, आप इन कवियों को सुन रहे हैं। तो जो अच्छे राइटर हैं, क्या रामानुजम को वायरल होना पड़ा? क्या रामानुजम ने नाचा रील पहन के? नहीं ना, खुद से वो अपने कंटेंट से वायरल। क्या SC वर्मा को नाचना पड़ा? नहीं। तो जो अच्छे अध्यापक हैं वो अपने आप वायरल होंगे। और आजकल टीचर वायरल होने के लिए पढ़ाते हैं, गाना गा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं। अगर गाना आप अच्छा गा लेते हैं तो रोड पे गए काफ़ी पैसा आपको मिल जाएगा। जैसे ट्रेन में गा सकते हैं, बस में गा सकते हैं। बच्चों का भविष्य ना खराब करें और बच्चों को सच्चाई की ओर अग्रसर करें, और सीधे बता दें कि बच्चों आप इस कंपटीशन के लायक नहीं हैं। उसको आप अपनी कोचिंग में दाखिला दे के पीढ़ी दर पीढ़ी की जवानी न खराब करें। आपका अपना प्रशांत पांडे। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माफ़ी मांगो।